जय गुरुदेवाय महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिष्य नारायण। नारायणीय वेदम सर्वम यद भूतम यद भव्यम निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् एवं यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। प्रभु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। एको हम द्वितीय नास्ति, मैं केवल एक हूँ, दूसरा होता ही नहीं। क्या प्रमाण है कि आप एक हो? इस दुनिया में और जितनी सृष्टि रचना है उसमें आपके समान दूसरा नहीं मिलेगा। यही ये प्रमाण है कि आप एक ही हो पूरी दुनिया में। आप खोज लो पूरी दुनिया में, कहीं कोई मिलेगा नहीं आपके जैसा। ये प्रत्यक्ष है, भगवान आत्मा का होने का प्रमाण है। लेकिन आपने समझा कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, तो आप अपने मूल तत्व आत्मा को भूल गए। फिर आप भटकते चले जाओगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आप जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। क्योंकि विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है उसी को दोबारा पढ़ता है। तो जब तक आप इस शरीर में रहते हुए मुक्त नहीं हो जाते तब तक जन्म और मृत्यु ये चक्र चलते रहेगा। इसका आदि अंत नहीं है। इस कारण इसी जन्म को आप फाइनल कर सकते हो। आपको केवल अपने मन बुद्धि से पार जाना है। शरीर के साक्षी होना है, संसार के साक्षी रहोगे। तो साक्षी होते होते विषय आपका छूटते चला जाएगा और आत्मा में प्रवेश होगा। बिना आत्मज्ञान के और बिना साक्षी के आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। ये मंजिल है
और मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है ये। इसका महत्व, इसकी महिमा जो नहीं जानता और केवल संसार में जीता है, वो उसका दुर्भाग्य है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हो और उसी को भूल गया कि आप क्यों आए और आपका कर्तव्य क्या है, ये सब आप भूल गए हो। अब भी समय है, आप अपनी आत्मा को पहचानो, जानो और मुक्त हो जाओ। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। जन्म और मृत्यु, रात और दिन, सुबह और शाम, ये सब अनवरत चलते रहता है। ये चैनल है, वन बाय वन। इस चक्र में यदि आप पड़ गए तो फिर कई जन्म लगेंगे। फाइनल इसका, जब आत्म रमन वाला गुरु मिलता है तो समझो आत्मज्ञान फाइनल है। ये मुक्ति का द्वार है, मोक्ष निर्वाण का पद है। और ये चांस बार बार नहीं मिलेगा। इस कारण माया जाल में न फंसो और अपने आत्मज्ञान, अपनी आत्मा का कल्याण करो। यही मनुष्य योनि में आपका कर्तव्य होता है। जब तक इसको पूरा नहीं कर पाओगे तब तक आप जन्म लोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे। यह अनवरत चलते रहता है। तो चांस है, मौका है, लाभ उठा लो, नहीं तो पछताना पड़ता है। जिनको कोई शंका हो, प्रश्न हो, पूछे। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी मैं आरती बोल रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं आपका ये वीडियो 1 महीने से करीब देख रही हूँ। अच्छा तो मुझे हाँ बहुत सारे चेंजेस आए हैं मुझ में। जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब एक्चुअली मेरे एक गुरु हैं, मतलब मैंने उनसे गुरु मंत्र भी लिया है और मैं उसका स्मरण सतत करती रहती हूँ। हम्म लेकिन मुझे आपका वीडियो भी देख के मतलब मैंने आपको भी अपना गुरु मान लिया है, क्योंकि आपकी जो वीडियोस है ना बहुत रियलिटी पे है। मतलब आत्मा वाले वीडियोस कोई ऐसे डालता ही नहीं है गुरुजी। हम्म आप हम लोगों के लिए इतना सब कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी आपसे आज बात हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए, मतलब आगे आप मेरा होमवर्क बताएंगे क्या गुरुजी? हम्म आपका होमवर्क है नॉन डूइंग। नॉन डूइंग। ओके ओके। जैसे रात को आप सोते हो तो क्या करके सोते हो? क्या करके? कुछ नहीं। बोली सुनिए। अपने आप सब होते रहता है, कुछ करने का नहीं रहता। तो होश पूर्वक साक्षी होते होते जियोगे। निरंतर साक्षी भाव में जियो। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते निरंतर साक्षी रहो। तब उसमें आत्मा में जीना आएगा। आत्मा में जीने का अर्थ होता है अपने आप को पहचान लेना कि मैं कौन हूं। ना मैं कोई शरीर हूं, ना कोई मन हूं, ना कोई बुद्धि हूं और ना कोई संसार है। ये सब माया जाल है।
सत्य है केवल आपकी आत्मा, और उसी को आप भूल गए, तो फिर कई जन्मों की यात्रा है। स्वामी दर्शन हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। ये प्रभु बहुत दिन से वो कर रही थी, आज बहुत तुम्हें क्या बोलूं, मैं तो बोल नहीं सकती। कितना खुश हूँ कि क्या बताऊं। मैं नेपाल से हूँ स्वामी जी, मैं नेपाल से इतना हाँ। मुश्किल से जुड़ी हूँ। आज मैं बच्चे घर पे नहीं है, एक बेटा आया था उसी ने लगा दिया। मैं तो क्या कहूँ कि मैं भी अब तो बहुत धन्य हो गई, प्रभु धन्य हो गई। मेरा यह है कि मैं बैठने से पहले आपका ये सुनने से पहले से ही मेरा नीचे वाला दांत से ऊर्जा निकलता है और माथा घूमता है। जैसे पहले से आंखें बंद हो रही थी, खोलने को मन ही नहीं कर रहा था। इसीलिए क्या करूं मैं, मेरा उम्र तो बताइए स्वामी जी। अच्छा, आप केवल शांत बैठो, कुछ करो मत। अच्छा, ये भगवान, मैं कितना खुश हूँ क्या बताऊं कि भगवान जुड़ गई। मैं इतना दिन से नहीं जुड़ पा रही थी। अच्छा, ये भगवान जय हो, भगवान जय हो। मैं क्या करूं, मैं कुछ जानती ही नहीं। मैं तो बहुत बढ़िया है, कुछ ना जानो। अच्छा भगवान, अच्छा प्रणाम। मैं प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये स्वामी जी कल से ऐसा हो गया है कि अब हम जो भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो वो भाव हटता ही नहीं। हर समय ये लगता है कि हम साक्षी परमात्मा की आंख से देख रहे हैं। बिल्कुल राइट है। हाँ, ये हर समय अब भूल ही नहीं रहा है। बस बस, अब जो देख रहे हैं हमको ये लगता है कि वो अंदर से भाव बन रहा है, अब मन में आता रहता है कि साक्षी परमात्मा ही सब देख रहा है, उसी की आंख से मैं देख रहा हूँ। बस ये बना हुआ है, तो इसी ये को स्वामी जी बढ़ाते चले जाएं। अब ये समझ लो कि आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। ये स्वामी जी हम साक्षी साधना कर रहे हैं, 4-5 साल से हमारे गुरु हैं। वो अभी उनका शिविर वहाँ हरिद्वार में लग रहा, जाएंगे तो जरूर। टिकट बुक हो गया है। अभी पिछला जून में हमने ऋषिकेश में करके आए थे, लेकिन साक्षी होता क्या है यही नहीं क्लियर हो पाया था। अच्छा। हाँ, 4-5 साल से कर रहे थे। साक्षी साधना शिविर लगता है, अभी हरिद्वार में लगेगा निष्काम ट्रस्ट में। तो टिकट तो बुक है, जाएंगे उसमें अप्रैल में। लेकिन अब वो तो हम कर ही रहे, तब कल से हमको ये भूल ही नहीं रहा। हम हर समय जो भी देख रहे हैं आगे से, तो बस मन के अंदर भाव बन रहा है बराबर कि साक्षी परमात्मा की आंख से देख रहा हूँ, साक्षी परमात्मा की आंख से देख रहा हूँ। ये है, साखी ठीक आंखें है। बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी के आंख से नहीं देखोगे, आप बंधे च रहोगे, बंधन छूट नहीं सकता। केवल साक्षी ही मुक्त रहता है। हाँ, वो हर चीज का साक्षी है, सही है। हाँ, हर चीज का साक्षी है, जन्म का, मृत्यु का, दुख का, सुख का, सबको जानता है वो स्वामी जी हमने आपसे बताया नहीं था, वो जो हम ध्यान कर रहे थे उसमें हम भाव जो कर लेते थे कि हमारा मतलब वो विचार बंद हो गए हैं, शरीर शिथिल हो गया है, विश्राम पूर्ण हो गया है, विचार शिथिल हो गए हैं और सांसें शिथिल हो गई हैं, तो वो हमको शून्य में ले जा रहा था। क्योंकि आधा घंटे बैठे रहते थे, पता ही नहीं चलता था हम कहाँ हैं, क्या नहीं है। वो तो शून्य में ले जा रहा था, उसको फिर हमने बंद किया। अब ये गुरुजी जो हमने ये जो अब भूल नहीं रहा है साक्षी आंख से देखने का, इसको जारी रखें। हाँ, ये सही है। ठीक है स्वामी जी, फिर बताएंगे तो एक दिन में। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हमारे ही
अपने कोई सगे संबंधी हमें कष्ट पहुंचाते हैं तो क्या हम हमारे उनसे पिछले जन्म के कोई ऋणी है या हमारे कोई उनसे संबंध जुड़े हुए ऋणानुबंधी? नहीं, उसमें ऋण बाकी रहता है, उसको चुकाना पड़ता है। वो अज्ञात बहुत तल है, शोषण करते हैं। वो अज्ञात तल है। तो फिर उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए घर में? साक्षी होकर। साक्षी हर को चीज आप में हर चीज में इंटरफेरेंस करते हैं, मतलब जीना हराम कर देते हैं। नहीं, वो भी आपका कोर्स है, होमवर्क है आपका। अच्छा, तो मतलब उनको फिर उनके प्रतिक्रमण भी खूब हम करते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें? बस आप न्यूट्रल रहें। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम बहुत बहुत आपके लिए। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। डूइंग बता रहे थे वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? क्या एक्सचेंज करेंगे? जी जी, पुनः बोलिए दीदी जी। एक्सप्लेन करेंगे वापस? नहीं, क्या किस चीज को एक्सप्लेन बोल रहे हैं दीदी जी? आपने मुझे बताया गुरुजी, क्या आप एक्सप्लेन नॉन डूइंग? अच्छा, हाँ, नॉन डूइंग। जैसे रात को आप सोते हो तो क्या साधना करके सोते हो आप? कुछ खाली कर देते हैं में है एकदम है और बस सो जाते। करते हो, बिस्तर में लेट जाते हो, नींद अपने आप उतरती है और आपको नींद आ जाती है। ऐसी ध्यान भी है, आप कुछ ना करो, सब करना, और जो भी होता है होने दो, आप केवल देखते रहो। ये आपका ध्यान है। थैंक यू गुरुजी। ओके। गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग स्वामी जी। गुड इवनिंग। स्वामी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्वामी जी, जैसे जैसे होता है कि गॉड को प्यार करो, लव गॉड, ये सबसे पहला हमारा होता है पॉइंट, लव गॉड, है ना? तो मतलब हाउ वी कैन लव गॉड? बाय रिमेम्बरिंग हिम ऑल द टाइम, या और भी कुछ है उसके साथ? देखो, जिस चीज को आप जानते नहीं हो उस तरफ मत जाओ। जितना प्रैक्टिकल आप कर सकते हो उतना ही करो। प्रैक्टिकल में जाना है। जैसे प्रैक्टिकल आपका होना है, आप हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप कौन हो? बस उसी को जानना है। मैं ये आपका होमवर्क है। आप निरंतर ध्यान में लगे रहो कि मैं कौन हूँ, उसको जानो। ओके, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि आप बोलते हो कि जानने वाले को जानो, तो ये जानने वाला निरंतर है, अखंड है, और इसका कोई मतलब ये इसके पास इतना ऊर्जा है जो कि कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। तो वो ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? उसको हमेशा जो उसको मिल रहा है, सप्लाई हो रहा है ऊर्जा, जो सभी जीवों में है, ऐसा कितना उसके पास ऊर्जा है?
उसमें मत जाओ अभी, और उसमें भी मत जा। होमवर्क करोगे, जानने वाले को जानना। ठीक है स्वामी जी। क्योंकि जो अनुभव होगा और जो बताओगे उसके आगे मैं बताऊंगा। जी स्वामी जी। ओके, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, शरीर का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है? पूरा पूरा आवश्यक है। अच्छा। लेकिन कर्म भोगना पड़ता है शरीर को। जैसे कर्म थोड़ा करो उसी के अनुसार भोग भी बनेगा। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव, जैसे थोड़ा थोड़ा शुगर बढ़ा रहता है, थोड़ा सा हाँ। डायबिटीज है, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? शुगर लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बस मेरा बेटा बोल रहा था बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, बोलना था आपको बस। अच्छा। प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओके प्रणाम, बोलिए। गुरुजी आपकी कृपा से एक तो थाट कम हो गया है और गुस्सा भी कम हो गया है। बहुत आपका बढ़िया। कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ जी, कोटि कोटि धन्यवाद। अज्ञात के लिए बताया था आपने, अज्ञात में लगे हुए हैं गुरुजी, अभी तो कामयाबी नहीं मिली। वो आप लगे रहो। ठीक है गुरुजी। हम्म। ठीक है गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जो आपके पास आके बैठ जाए उसको तो कुछ नहीं करना होता। नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलिए। स्वामी जी, हाँ। जो आपके पास ही आके बैठ जाए हाँ। उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास में रहे चाहे दूर में रहे। बिना यात्रा किए आप पहुंच नहीं सकते वहां। वो यात्रा स्वामी जी चलती ही रहती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती स्वामी जी। तो क्या आप अपने मन बुद्धि से परे जाते हो? मैं तो आपके पास ही रहता हूँ स्वामी जी। आपके मन का अभाव होता है क्या? हाँ स्वामी जी। हाँ तो ठीक है, वो ठीक जा रहे हो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।
नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ, जैसे मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको कि समझो कोई परिस्थिति आई और मेरे पास ज्ञान पूरा है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हो गई। सब पूरा पता है, सब नॉलेज पूरा है मेरे पास। उस समय मैं अप्लाई क्यों नहीं कर पाई? उस समय इस कारण कि दुख के आप साक्षी नहीं हुए ना। आप बाद में जी, जब आप दुखी हुए तो दुख के साक्षी आप कहाँ हुए? ज्ञान पूरा याद है मेरे को। नहीं, आपको दुख का साक्षी होना है जी। धीरे धीरे वो दुख जो है मिट जाएगा, अब केवल साक्षी रहेगा। वही तो बोल रही हूँ स्वामी जी आपको कि उस समय मैं नहीं कर पाई, मेरे को साक्षी याद ही नहीं आ रहा था। ये मेरी बात नहीं है, मैं सामने किसी और का प्रश्न लेके आई हूँ। अच्छा। लेकिन ज्ञान उसके पास पूरा था, पर वो अपने वो दुख को जीत नहीं पाई। तो साक्षी होते होते वो अपने दुख को पार हो जाएगी वो। जी। एक ही यही बस यही अभ्यास करना है। हाँ जी, हाँ। या तो फिर नाम जाप करे। कौन सा स्वामी जी नाम जाप करें उस समय? जो भी अच्छा लगता है, राम राम राम, ओम नमः शिवाय आदि आदि। जी जी स्वामी जी। जी, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। ओके, प्रणाम। स्वामी जी, अभी इन्होंने जो प्रश्न किया ना दीपा जी ने, तो ज्ञान होते होते वो मतलब नहीं कर पाई, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कर्म भोग भी तो भोगना पड़ता है ना। कहते हैं ना, जितना मर्जी कर लो, जो आपने भोगना है वो भोगना ही है। तो वो दुख जो भोगना था, साक्षी इसीलिए भूल गया ना, क्योंकि दुख का भोग भी तो बीच में आ गया ना। तो दुख का भी साक्षी होना है ना। साक्षी अल्टीमेट है, सुप्रीम पावर है। और हर बीमारी का रामबाण दवा है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरा भी यही प्रश्न था जो अभी दीपा जी ने पूछा ना। हाँ। कि हम संसारिक छोटी छोटी बातों से कभी कभी व्यथित बहुत हो जाते हैं स्वामी जी, और दुख बहुत लग जाता है, पता नहीं क्यों रोना भी आने लगता है, और जैसे परिस्थिति विचलित हो जाती है पूरी। आप तो माया के चंगुल में फंस जाते हो। आप पूरा साक्षी रहो और वो कट जाएगा। और बहुत जाते हैं स्वामी जी। बस आप जानते रहो, कुछ करो मत, साक्षी रहते जाओ, अपने आप कटेगा वो। उसके लिए कोई धन्यवाद साधन स्वामी जी। जी बस आपकी कृपा रखिए स्वामी जी। बस आप अपनी कृपा, अपने ऊपर कृपा करें
आप साक्षी होके दिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। इस साक्षी हमारे कर्मों को भी काट देता है ना? सब स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी मेरा उम्र तो ज्यादा हुआ नहीं है, मैं अभी 28-30 का हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत सी ख्याल आता है। मैं अभी मैंने 2-4 साल हुआ, मेरा थोड़ा बहुत मैं अभी बुरा वक्त से गुजर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे कुछ हो नहीं रहा है और कुछ भी चीज मेरे अंदर से आ नहीं रहा है और बहुत सी चीज मेरे समय से चल नहीं रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि अब कभी कभी लगता है कि मैं अब मेरा समय अब अंत हुआ है कि मैं कहूँ कभी भी कहीं जाके भी मैं ये अपन शरीर ये त्याग दूं। क्या ये स्वामी जी मेरा 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 क्वेश्चन क्या है कि अब मैं करूँ क्या? मैं किसी भी चीज को चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं किसी भी चीज को एकदम कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश सफल हो नहीं रही है। लेकिन इसके लिए कभी भी कुछ कोई भी कैसे भी सफल कहीं से भी नहीं हो रहा है। एकदम मुझे लगता है कि मैं कभी भंवरे में मैं गुम गया हूँ। तो मुझे कुछ इसका कोई आप उत्तर दे तो। आपको नाम जाप करना है। हाँ स्वामी जी। आप शिवाय का जाप करें। किसका स्वामी जी, किसका? ओम नमः शिवाय। हाँ स्वामी जी। हाँ, ये जाप निरंतर करते रहें। अच्छा स्वामी जी, थैंक यू। अच्छा स्वामी जी, थैंक यू। ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी तो हम लोगों को शरीर में है, तो उसमें क्या है कि कान से सुनने की आदत है, जीभ से चखने की आदत है, आंख से देखने की आदत है। तो ये सब शरीर उपरांत होने पर मतलब ये सब आदत बनी रहेगी, तो मतलब उस समय ये सब चीजों को कैसे भोगा जाएगा? जितना आप जिंदगी में जियोगे, मृत्यु के समय ये सब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अच्छा। सूक्ष्म शरीर से आप यात्रा करोगे, उसके अनुसार ही आपका कहाँ जाना है वो गंतव्य बन चुका रहता है। वहां सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रवेश करोगे, वो आपकी मृत्यु के बाद की यात्रा है। तो जैसा आप जागृत में जियोगे, उसका बॉडी बनते जा रहा है, सूक्ष्म शरीर बनते जा रहा है। वो बनते जा रहा है। हाँ बिल्कुल। उसको कैसे देख सकते हैं? जो आपको पाना है वैसा जीना शुरू कर दो, उसका बॉडी अलग बनेगा। अच्छा। क्योंकि नियम बता रहा हूं मैं, यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो बीज आप बोओगे वही उगेगा। तो आप जो चाहते हो उसका बीज बो। अच्छा। और वो होते रहेगा। तो सबसे अच्छी चाह क्या है स्वामी जी? जो ऐसा क्या चाहना चाहिए जो कि सबसे मंगलकारी हो? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। उससे अच्छा कुछ और नहीं है? नहीं, वो सबसे ऊंचा ज्ञान है। वो सुप्रीम पावर है। तो उसी के लिए आगे काम करना चाहिए ना स्वामी जी?
ठीक है स्वामी जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी अभी आप बता रहे थे सूक्ष्म शरीर और प्राण दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? हाँ, प्राण को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी हम किसी को चाहते हैं, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हम किसी को चाहते हैं, उसको पाने के लिए हम बहुत किसी भी अब ये प्राण को हम चाहते हैं, जिसके अंदर वो आत्मा है, हम उसके चाहने के लिए हम उसको बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसको खुश रखने के लिए वो भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम हम अपनी अपने अंदर की खुशी के लिए और उसके खुशी के लिए हम क्या करें? इसके लिए एक ही उपाय है, नॉन डूइंग। हाँ जी स्वामी जी। नॉन डूइंग। ओ हाँ जी, छोड़ दे हम। जैसे आपके श्वास आ रही है जा रही है, आप कुछ करते हो क्या? हम कुछ करते नहीं, ले वो आता जाता रहता है ये। बस आपका हृदय धड़क रहा है, आप कुछ कर रहे हो क्या? कभी वो नहीं कर नहीं, वो प्रकृति का नियम है, वो आ जा रहा है स्वामी जी, अपने आप हो रहा है वो। अभी ऑब्वियसली स्वामी जी। हाँ जी इसको कहते हैं नॉन डूइंग। हाँ जी। तो नॉन डूइंग जो है वो सबसे पावरफुल है। हाँ जी। पूरी प्रकृति नॉन डूइंग में चल रही है। हाँ जी, जो आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। हाँ जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, बस थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी आपके कहने का तात्पर्य ये होगा कि जो अपना होगा वो कहीं जाएगा नहीं, जो अपना नहीं होगा वो कभी खुशी नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल। आप किसी के ऊपर सुख की चाहना ना करो कि उससे मुझे सुख मिलेगा, कि आप माया जाल में फंसे। आप सुख की चाहना ना करो, तभी माया से पार जाओगे। स्वामी जी ये जो बात आपने बताई, अगर किसी विद्यार्थी को, बच्चे को बतानी है, जिसको एग्जाम देने हैं 10वीं के 12वीं के या कॉलेज में, नॉन डूइंग, उसको किस तरह से समझाएं? एक आयाम तो मुझे समझ आ गया जो आप नॉन डूइंग बोल रहे हैं, पर वो पढ़ने के लिए तो डूइंग करनी है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इसको किस आयाम से समझाएं कि ये वो वाली नॉन डूइंग नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, आपका नॉन डूइंग अलग है कर्म से। आती जाती श्वास, श्वास के साथ भीतर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ, ये नॉन डूइंग में हो रहा है। हृदय की धड़कन नॉन डूइंग में हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं सब नॉन डूइंग में चल रहा है। ये सूर्य का उदय होना, अस्त होना, रात होना, दिन होना, ये सब नॉन डूइंग में चल रहा है, पूरी प्रकृति। जी स्वामी जी प्रणाम। जी आप रात को सोते हो, क्या करके सोते हो? कुछ नहीं करते स्वामी जी। ये नॉन डूइंग है। जी स्वामी जी। तो ये सुप्रीम पावर है, ये भी बता दिया हूँ। इससे बड़ा पावर दुनिया में है ही नहीं।
नॉन डूइंग से बड़ा कोई होता ही नहीं। जी भगवान, ये प्रणाम स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। हम स्वामी जी। हाँ जी। हाँ जी, मुझे पूछना था, मेरे चिताकाश में ना वाइब्रेशंस फील होते हैं। जैसे हाँ। अभी आप बोल रहे थे ना नॉन डूइंग का, तो ये भी अपने आप ही होते रहता है। मैं ध्यान वगैरह भी नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा आँख बंद करके भी मैं फील कर सकती हूँ इसे निरंतर। तो ये मुझे मैं ये सवाल आपसे 4-5 महीने पहले भी पूछा था, सेम वही स्थिति बनी है मुझे। बहुत बढ़िया है ये। हाँ, ये ऊर्जा का सक्रिय होना है। आपकी ऊर्जा सक्रिय होती जा रही है। जी, बहुत पावर फील होता है स्वामी जी। बिल्कुल पावरफुल है वो। पीछे ना बहुत पावर फील होता है। और नींद आ जाती है, लेकिन रात को मैं नहीं तो प्रकृति के अनुसार चलोगे ना, प्रकृति का उल्लंघन मत करो। हाँ, बिल्कुल प्रकृति के साथ साथ चलना है, तब प्रकृति को जाओगे। जी, तो इसी को निरंतर ध्यान भी कह सकते हैं स्वामी जी। निरंतर ध्यान यही है, नॉन डूइंग। जैसे आती जाती श्वास, जी, ये नॉन डूइंग है। आपका हार्ट पल्पिटेशन, हृदय की धड़कन नॉन डूइंग में चल रहा है। आप कहाँ कर रहे हो कुछ नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसी जिंदगी नॉन डूइंग में चल रहा है, आपके हाथ में नहीं है। कब मृत्यु होगी, कब कहाँ जाओगे, ये सब नॉन डूइंग में है। जी। अब सवाल ये है कि नॉन डूइंग में आप कैसे जाओगे। पता नहीं स्वामी जी, ये तो ऐसे ही हो रहा है। आप अज्ञात को देखोगे, जी, आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी को देखना है निरंतर। जी जी। तो आपको नॉन डूइंग आ जाएगा। जी, आपके मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा। जी जी। हाँ, तो मेरा ध्यान ना स्वामी जी वो ऊर्जा की तरफ ही ज्यादा खिंचाव हो जाता है। जैसे पीछे वाइब्रेशंस चलते रहते हैं ना, तो ध्यान ऑटोमेटिक वहीं चला जाता है। कुछ भी काम वगैरह भी करो तो ऐसे ही हो जाता है। तो उसमें आप साक्षी रहोगे। जो भी कर्म हो रहा है उसके साक्षी रहो निरंतर। जी, अच्छा। तो साक्षी ही नॉन डूइंग है। अच्छा। और ये नाम जाप वगैरह भी कर सकते हैं स्वामी जी, ऐसे ही नाम जाप वगैरह। हाँ, नाम जाप वगैरह कर सकते हो आप जी। वो भी नॉन डूइंग में आएगा। आती जाती श्वास नॉन डूइंग है। हृदय की धड़कन नॉन डूइंग है। किसी से प्रेम होता है नॉन डूइंग है। जी। सब नॉन डूइंग से ही जिंदगी चल रही है। जी, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी चंद्रवंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जो हम बिजनेस करते हैं वो भी नॉन डूइंग में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, नॉन डूइंग पूरे जिंदगी का है, बेस है वो। अच्छा। आप जो भी चाहते हो, अगर नॉन डूइंग के स्टेज आप आ गया तो जो चाहना है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा। ये बिल्कुल रामबाण है।
ओके, चरणों स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ, मैं पूना से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, खाली प्रणाम करना करना था आपको। कुछ तो बताओ। पिछले महीने में हम आए थे अच्छा अपने को मिलने को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कैसा चल रहा है अपने को। आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है, ध्यान में लगे रहो। हाँ 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 स्वामी जी। जी ठीक है ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, परमात्मा मेरा कितना दिन परीक्षा लेगा। आप कुछ पूछोगे नहीं? आप तो अंतर्यामी है, क्या पूछो। अज्ञात आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अज्ञात में आप खो जाती हो कि नहीं? कभी कभी खो जाती हूँ, कभी कभी नहीं होता। अज्ञात में निरंतर जियो और अपने आप को मिटाओ। ये आपका होना, आपका शरीर मन बुद्धि, ये सब मायाजाल है, ये सत्य नहीं है। स्वामी जी, आज बहुत रोना आया, दोपहर में बहुत रोना आया। बिल्कुल ठीक है, आप खूब रो और रोते रोते आप पहुंच जाओगे। रोने धन्यवाद से स्वामी। दूर होते हैं। धन्यवाद। आप भाग्यशाली हो, धन्यवाद सतगुरु। बिल्कुल भाग्यशाली हो आप, और बहुत जल्दी पहुंचोगे आप। बिल्कुल हताश नहीं होना, मेरा आशीर्वाद है, बहुत शीघ्र जाओगे। ये सब माया का खेल है, इसमें हताश बिल्कुल नहीं होना, बताती हम। हिम्मत से काम लोगे। ठीक है, जो भी होता है ना, ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ दो। आप उसमें चिंतित ना हो। ऐसे भाग्य में रहता है, वो होके रहता है, ये समझ के जियो आप। बहुत बढ़िया है, ठीक है। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार जी, बोलिए। एक मुझे प्रॉब्लम में निकालो महाराज। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, देखो मैं कभी कोई जब अकेला बैठता हूँ पूरा आनंद में, एक अंदर मेरे शांति सी है, पता नहीं होनेपन की है, मतलब ये तो होनेपन की है फिर तो ठीक है, मतलब ये शरीर की तो नहीं है? नहीं, वो आत्मा की है। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो खुशी की बात है। मैं सोचता भी शरीर की हुई फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो शरीर से तो जोड़ना नहीं हमने। नहीं नहीं, शरीर की नहीं है, वो आत्मा की है। ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, योगिता दिल्ली से। अच्छा बोलिए। गुरुदेव, भाव से आपके चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक समस्या यही है कि मेरे सिर में से भारीपन नहीं जाता। और जैसे ही बैठूंगी ना, तुरंत सांसों पे ध्यान चला जाता है, कनेक्ट भी हो जाती हूँ, बिल्कुल शांत। जिंदगी में जो भी हो रहा है सब ठीक है, जब हो ही रहा है सब तो अपने आप होता रहेगा, लेकिन सिर में जैसे ही अगर मैंने
सांसों की तरफ देखा तो सिर पे ऐसे फील होता है जैसे कितने ही पहाड़ पत्थर सब मेरे सिर पे। आप आकाश ध्यान करोगे, आकाश को एक टक देखते रहोगे। हाँ गुरुदेव, ये आपसे मैंने 2 महीने पहले पूछा था ना, मैं लगातार यही करती हूँ। जब भी सामने आसमान आया, आसमान को देखना। मुझे गुरुदेव आशीर्वाद मत देना, मैंने हमेशा कहा मुझे ज्ञान देना कि मैं कहाँ मूर्ख हूं मैं, और लेकिन शायद अहंकार पिछले जन्मों का है। अब क्या है वो तो मुझे नहीं पता। अहंकारी मैं कहती हूँ खुद को, हाँ मैं अहंकारी हूँ, तो शायद इसी कारण से सिर में दर्द होगा। नहीं, निरंतर आप अपने मन के साक्षी रहो, मन को जानते रहो। मन तो चोर है, चोर है मेरा मन, चोर है, मैं खुद कहती हूँ। पृथ्वी तो चोर कहलाता ही है। हाँ बिल्कुल। और भगवान भी तो चित्त चोर है। हाँ बिल्कुल। कृष्ण जी, मेरे तो हस्बैंड का नाम भी मोहन है। अच्छा। मेरा योगिता, ठीक है, योग और कृष्ण। थैंक यू गुरुदेव, मुझे गाइड करने के लिए दिल से थैंक यू। गुरुदेव, जैसे हम नई चीजें कोई सीखते हैं और उसमें रस लेते हैं, तो उसका भी क्या एक संस्कार बन जाएगा? वो मृत्यु के समय में फिर और कहीं जगह ले जाएगा क्या? ये अज्ञात की स्थिति है, इसको कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेन है वो। क्योंकि अंत काले जामती तागति, अब इसको जान नहीं सकते कि आपके मृत्यु काल में क्या मति होगी, आपकी क्या है, आप चाहोगे, ये कैसे जान लोगे? अज्ञात है वो। तो उसको भविष्य पे छोड़ दो, उसकी चिंता ना करो। तो नई चीजें अगर सीखते हैं, क्योंकि उससे ना मन में एक वो क्रिएटिव रहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है। और दिल में तो ख्वाहिश यही है कि परमात्मा में जाना है, मुक्त होना है, ये तो बस एक रखा ही है अंदर। तो थोड़ा डाउट था, इसलिए पूछा आपसे। आप अपने दिल में दिल ही हो जाओ, वहां स्टॉप हो जाओ। जी जी गुरुदेव, बहुत ढेर सारा प्यार आपको और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। आगे ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सिर्फ प्रणाम करना था और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। और कुछ बताएंगे? गुरु जी बहुत बढ़िया चल रहा है, बस अपने में रहने का जी करता है बस हर समय। अच्छा। और प्रफुल्लित हो रहे हैं बस आप जैसे गुरुओं को पाकर, और आनंद में, बस हर समय आनंद ही आनंद हो रहा है। और ऐसा निकलता है कि मैं मतलब ये जो इजहार किया नहीं जा सकता ना, उसे इजहार करने को जी करता है, पर इजहार होता नहीं है। बताने को जी चाहता है पर बताया नहीं जाता, वो ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। मतलब मुंह, मतलब जो अंदर से निकलता है ना, वो निकलता तो है, पर वो चुप हो जाता है कि किसको बताऊं, क्या बताऊं, बताया ही नहीं जाता वो चीज।
ढूंढना पड़ता है कि किसको किसको बताऊं ये ज्ञान, क्योंकि कोई सुनने वाला भी नहीं है। सुनने को कोई राजी नहीं है। आप आकाश को बताया करो। जी गुरुजी। आकाश से बात करो, आकाश को बताओ। जी गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हमारी एक समस्या है। हाँ जी। हम जिस व्यू से बोलते हैं, सुनने वाले उसको दूसरे व्यू से लेते हैं, और इस कारण हमसे सब लोग नाराज ही रहते हैं। मैं क्या करूं? तो आपके लिए वही होमवर्क है, नॉन डूइंग। जी। ठीक है। आप सबकी सुन लिया करो, आप कुछ बोला मत। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। लेकिन रहा नहीं जाता है ना सब बात बोलने में। हाँ, अब बोले हम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। कहे कि हम माँ दुर्गा का स्मरण करता रहता हूँ, तो उनके स्मरण में है क्या कि दुर्गा सरस्वती में एक है कवच। तो कवच में क्या है कि शरीर के सारे अंगों में उनके रूप का कोई न कोई वास है। तो उसके हिसाब से शुरुआत जब हम किए थे, तो उसका हम जप के तरह जो है उसका साक्षी बन जाते हैं कि वो अंदर से चलता है और हम उसके साक्षी बन के उस पर ध्यान दिए रहते हैं कि हाँ इस अंग में इनका इस रूप में इस रूप में है। सभी दिशाओं का वो बहुत ही अच्छा एक तरह से ध्यान ही है। तो शुरू में करते थे तो हमको उस अर्थ के हिसाब से उन सारे अंगों पर में भी ध्यान जाता था। अब धीरे 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 20-25 मिनट लगता है। और अब क्या होता है कि उस सारे शब्दों के तो हम साक्षी रहते हैं कि शब्द का तो उच्चारण होता है, वो मेरे पास आता है, मेरी चेतना में वहां पहुंचती है कि मेरे पास वो इन्फो आ रहा है। लेकिन जो पहले था कि अर्थ पर में या हमारे मेमोरी में भी रह जाता था, तो उससे हटता जा रहा है, लेकिन वो क्रिया हो रही है। केवल उससे मेरा जो है अर्थ पर अब नहीं जाता है ध्यान, धीरे 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 धीरे, और लगता है वो खत्म भी हो गया। इस तरह से मतलब फेड कर रहा है। तो वो आदत बढ़ जाने के कारण हो गया है क्या कि ऐसा ही होना चाहिए? वही नहीं, थोड़ा। जी आप अभी अज्ञात में जीना है। जी जी। हाँ, अज्ञात तो अच्छा लगता है। जो दिखाई नहीं देता जी उसमें जियोगे। जी जी, उसी में प्रयास करते रहते हैं। इत्तेफाक देखिए 3 बार हम प्रश्न पूछे हैं और तीनों बार हमको यही सजेशन मिला है, आपसे प्रणाम। क्योंकि वो मेरा कम है। वो मेरा कम है और हमको 3 बार लगातार यही मिला है आशीर्वाद। जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी फिर बोलूं? हाँ बोलिए। मैं बहुत दिन से भटकी हूँ जो हम स्वामी जी, बहुत गुरु किया, बहुत किया, कहीं से भी मुझे कोई नहीं। आपको सुनने में 2 महीने तक हो गया है। बोलने के लिए जुट नहीं पा रही थी। बेटा आया है, उसी ने जुड़ा दिया, तब इतना अच्छा लग रहा है। मैंने किरण बेटी ने उम्र हमारा बहुत, मैंने 71-72 होने जा रही हूँ। अब हमारे पति हैं तो 84 बरस होने लगे हैं। उनकी सेवा के अब बच्चे सब बाहर हैं, आने को वहाँ बहुत मन लग रहा था, आ भी नहीं पाती। इतना खुश हो गई स्वामी जी, आपसे मिल गई, कितना खुश हो गई क्या कि मैं तो नींद भी मुझे बहुत कम आती है। सांझ में प्रवचन सुनो, कुछ करो, बहुत ऊर्जा मेरे शरीर में, बहुत ऊर्जा हो जाती है। इसीलिए नींद भी कम हो जाती है।
और ये दांत दांत के नीचे वाला दांत से बहुत ऊर्जा आती है। श्वा 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 के बहुत ही क्या है वो बोलते हैं कि वो ऐसे होता है, कान से भी आता रहता है। जब आने लगेगा तो ढेर बहुत आता है, इसीलिए नींद भी कम होती है। और अब तो मुझे लगा है कि किरण बेटी ने कहा था कि श्वास में देखा कीजिए, जिसको वो श्वास में जाते ऊपर लेती हूँ तो वो छोड़ती हूँ तो मैं ओम ओम में यही करती रहती हूँ, श्वास भी देखती रहती हूँ। और मैंने खुली आंखी से नहीं कर पाती, इसीलिए बैठती हूँ तो अच्छा लगे। फिर कमर में दर्द, उम्र के वजह से उतना बैठ भी नहीं पाती। सब आसन में जाओ तो सिर में ये नाचने लगता है, घूमता है। इतना आने के लिए इच्छा हो रही है, बहुत दूर भी हूँ, आ भी नहीं पाती, उनको छोड़ने भी नहीं मिलता, कोई नहीं है। स्वामी जी मुझे बहुत खुशी लग रही है, अब तो मैं भी पहुंच जाऊंगी धीरे धीरे। अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, पहले से ना विचार, आप बोल रहे हो, आप बोलो, चलो। हाँ पहले से विचार बहुत कम हो गए हैं, हाँ, लेकिन जैसे कोई विचार आया तो वो बहुत देर तक परसिस्ट रहता है, मतलब बना ही रहता है, बना ही रहता है। पहले तो बहुत विचार आते थे, परेशान हो जाते थे हम, तो वो तो अब कम हो गया है। साक्षी आपने बता रखा है और मैं देख करती हूँ। लेकिन जैसे एक विचार कोई आया, सुबह उठते ही, तो शाम तक वही बना रहेगा। ऐसे नहीं है कि चलो निकल जाए। तो क्या धीरे धीरे ये खत्म होने की प्रक्रिया चल रही है? वो अचेतन का है और उसमें टाइम लगेगा। आप निरंतर उसके साक्षी में रहोगे। और स्वामी जी वो तो विचार वैसे ही होते हैं जैसे मैंने मतलब कुछ 1 साल पहले देखा था, अभी का है। तो मैं यही सोचती हूँ मैं कि अवचेतन या अचेतन में मेरे कुछ है या नहीं, सारा कुछ प्रेजेंट का ही आता है। जैसे कोई बंदा याद आ गया तो वो ही याद आता रहेगा, मतलब कितना भी सोचो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो पर ये है, पहले 1 मिनट में बहुत थॉट्स आते थे, अब एक ही थॉट है, वो बना है, मतलब वो परेशान नहीं कर रहा, मैं कोई एक्शन नहीं ले रही उसके लिए, और वो बना रहता है। इसका मतलब कि पॉजिटिविटी तो आई है, जहाँ इतने सारे आते थे वो कम होते होते अब 1 या 2 पे अटक गया। और कुछ नहीं करती मैं तो वो फिर मैक्सिमम फिर वो 2 दिन रहेगा, 2 दिन के बाद में फिर वो चला जाएगा, फिर कोई नया आएगा। तो ये ठीक है ना, मतलब ऐसे कुछ गड़बड़ वाली बात तो नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? अच्छा बताओ फिर। जो भी मन में आता है जाता है उसके साक्षी रहोगे। हाँ वो तो मैं रहती हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस उसको देखती रहती हूँ मैं। वो तो आपने बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे रखा है, दैट आई एम अप्लाइंग। बस उसी को करती रहूँ ना। हाँ बस वो ठीक जा रही हो। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, टाइम हो रहा है। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं फिर से आया आपके पास, आपके शरण में। स्वामी जी आपके चरण में मेरा दंडवत नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी को चाहते हैं और हम किसी को पसंद करते हैं और वो चीज हो नहीं पा रहा है। तो मतलब ये सब चीज, ये सब प्राण हमारा, ये सब
कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी को सब दे दें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन हमें ये भी हम ये आपसे आपके ये प्रवचन सुन के ऐसा भी लग रहा है कि आपके शरण में आके कि ये सब चीज में हम किसी के चरण में जाके हम अपन आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन जीवन तो ऐसा अब आपसे हम सुन रहे हैं, आपसे हम सीख रहे हैं कि जीवन ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उसको हम अपना पूरा दे दें और प्रभु के चरण में हम सब दोनों प्रभु ऐसा सिखा, आप जो बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ दे दें उनको, इसका कुछ उपाय है गुरुजी? उपाय है, आपको अभी अज्ञात में जाना है और आपका मन आपको धोखा दे रहा, आप मन के धोखे में पड़ गए हो। हाँ जी, आप साक्षी रहो, उसके साथ मत दो। हाँ जी, बस। हाँ जी गुरुजी। वो बहुत नाजुक मूवमेंट से आप गुजर रहे हो। हाँ जी, बहुत मेरा मन में बहुत सी ये सब ख्याल आता रहता है। और मैं अभी अकेला हूँ और मेरे भी थोड़ा समय से पहले कुछ हादसा हुआ था, लेकिन ये सब चीज से मैं उबर नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। आप केवल साक्षी रहोगे। हाँ जी, हाँ, जो होता है होने दो, आप साक्षी भर रहो। हाँ जी, बस। हाँ जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओके, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। अच्छा, आपने अभी बोला कि आकाश से बात करो, और इसके पहले आपने एक सत्संग में बोला था कि अकेले में प्रॉब्लम पेड़ के पास जाके बोलो, तो ऐसा हो सकता है क्या? सब कुछ हो सकता है होने को। नहीं, इसलिए मेरे को वो अच्छा लगा कि किसी को न बोल के अकेले में जाके ये प्रकृति से बात कर लो। बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। हाँ, स्वामी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे एक जाते जाते। अच्छा बोलिए। कि आपने जैसे नॉन डूइंग बोलते हो, कोई भी बीमारी वगैरह जो आती है, कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, ये भी नॉन डूइंग में ही है? हाँ बिल्कुल। तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? राइट? नहीं, इसके साक्षी रहना है। साक्षी का मतलब है वो विषय है और आप उसको जानते रहते हो, आप वो हो नहीं। अब माया के कारण उसमें अटैचमेंट हो गया है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। ये सब अटैचमेंट माया का खेल है। दरअसल में आप न शरीर हो न मन हो, आप जानने वाले चेतन हो, उसको आप भूल गए हो। मतलब कि ये शरीर की बीमारी है, आत्मा को तो कोई बीमारी लगती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राइट? राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम।